एक तरफ पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है और वहीं दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। यानी एक हाथ से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है ईरान की तरफ और दूसरे हाथ से तलवार पकड़ रहा है ईरान के दुश्मन के लिए। यह है पाकिस्तान का खतरनाक दोहरा खेल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमान सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान की वायुसेना के फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर आ चुके हैं। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट के तहत अशर्क अल अवसत ये डिप्लॉयमेंट ठीक उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान में यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता चल रही है। समझिए इसके पीछे की पूरी कहानी। यह समझौता 17 सितंबर 2025 को रियाद में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने साइन किया था। इस पर यह मध्य पूर्व के इतिहास में एक बड़ा बदलाव है। ये डिप्लॉयमेंट सऊदी रक्षा मंत्री की उस घोषणा के बाद हुई जिसमें कहा गया कि ईरान ने सऊदी ठिकानों पर हमले किए और एक सऊदी नागरिक की भी मौत हुई थी। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर जॉइंट एयर स्ट्राइक्स किए थे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, कतर और बहरीन सहित कई खाड़ी देशों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। 9 अप्रैल को पाकिस्तानी वायुसेना के C-130 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और एक 278 MP रिफ्यूलिंग टैंकर भी सऊदी अरेबिया की तरफ रवाना हुआ। पर्शियन गल्फ के ऊपर एक्टिव रहे कई सूत्रों के लाइव अपडेट्स के मुताबिक ये पहली बार है जब पाकिस्तान सऊदी स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को फॉर्मली इन्वोक किया गया था। अब सबसे दिलचस्प और खतरनाक हिस्सा, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी विश्लेषक अस्फंड्यार मीर कहते हैं कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ईरान के करीब था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी फर्स्ट ओरिएंटेशन अपनाई। रियाद के नजरिए से ये पूरा रक्षा समझौता शुरू से ईरान के खिलाफ एक फ्रेमवर्क था। फिर भी पाकिस्तान ईरान को नाराज नहीं करना चाहता क्योंकि पाकिस्तान और ईरान की 900 किलोमीटर की साझा सीमा है और पाकिस्तान ने ईरान से शांति वार्ता करने का दावा भी किया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक कद्दार ने OIC मीटिंग में ईरानी नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि सऊदी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा और इसी वजह से ईरान ने सऊदी अरेबिया पर सीधा हमला किया। लेकिन सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान ने बड़ी बात कही है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल लाइफलाइन है। रेमिटेंस, ऑयल, लोन्स, इन सब के लिए पाकिस्तान रियाद का मोहताज है। इंडिया के नजरिए से यह समझौता एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चुनौती है। सऊदी अरेबिया इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है। भारतीय सऊदी सालाना ट्रेड 41 अरब डॉलर से ज्यादा है। सऊदी अरेबिया में करीब 25 लाख भारतीय रहते हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों का कहना है कि अब पाकिस्तान इफेक्टिवली इंडिया के सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर का सिक्योरिटी गारंटर बन सकता है। इससे अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई तनाव बढ़े तो सऊदी अरेबिया एक मुश्किल डिप्लोमेटिक पोजीशन में होगा। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस पैक्ट से पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ नया लेवरेज मिल सकता है। साथ ही इंडिया की सऊदी अरेबिया से डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स में रुकावट आ सकती है। ये डिप्लॉयमेंट ठीक उसी वक्त हुई जब रियाद की एक फाइनेंशियल डेलीगेशन इस्लामाबाद में थी और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद का वादा किया गया। यानी पैसा भी लो और फाइटर जेट्स भी भेजो। पाकिस्तान अभी एक ऐसे रस्सी पर चल रहा है जो दो तरफ खिंची हुई है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ सऊदी अरब। एक गलत कदम और पूरा खेल बिगड़ सकता है। और भारत के लिए मैसेज साफ है भाई साहब कि पड़ोस में ताकत के समीकरण बदल रहे हैं। नई दिल्ली को अपनी रणनीति और तेज करनी होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।